नमस्कार, हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। घुटने का दर्द लेके हमारे पास हर उम्र के पेशेंट आता है, चाहे कोई 15-20 साल के लड़के हो कि कोई 70-80 साल के बुजुर्ग भी हो। लेकिन ये जो उम्र के अंतर में अलग अलग पेशेंट आते हैं, सबका क्या एक ही कारण से घुटने में दर्द होता है? ऐसा नहीं है। अलग अलग उम्र में घुटने के दर्द का कारण अलग अलग है। हम लोग इस जो उम्र के जो फ़र्क आता है, इसको इस तरह से देखते हैं कि एक यंग, मिडिल एज और ओल्ड एज। साधारण रूप से 30 साल और 40 साल के कम उम्र के जो होते हैं उनको हम यंग मान लेते हैं। 40 से 50 और 55-60 के आसपास के जो है इसको हम मिडिल एज मान लेते हैं, और 60 के ऊपर जो है उसको हम ओल्ड एज की तरफ से मान लेते हैं रफली। अगर ऐसा स्थिति देखें, इसमें जो यंग एज पेशेंट है, मतलब जो 40 से कम है, 30 से कम है, इस ग्रुप पेशेंट में जो घुटने का दर्द होता है उसका जो मेन कारण होता है, उनमें से दो कारण मेन आता है। एक बहुत ही यंग जो है, मतलब जो 30 से भी कम है, उनमें से एक संभावना हो सकता है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। उसमें सिर्फ घुटने का दर्द बोलेंगे नहीं, शायद घुटने का दर्द ज़्यादा होता है बोल के पेशेंट बोलते रहेंगे, लेकिन अगर इंक्वायरी किया जाएगा तो वो अपने हाथ की अंगूठा, कोहनी, कलाई, हर जगह का दर्द बताएंगे। ऐसे स्थिति में ये वाला दर्द जो होता है साधारण रूप में रूमेटॉइड आर्थराइटिस से होता है। इस एज में और एक कारण से घुटने का दर्द होता है, वो है नी कैप, मतलब पैटेला के लिए जो कार्टिलेज है, उस कार्टिलेज के सॉफ्टनेस के कारण से कभी कभी नी पेन होता है। इसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोमेलेशिया पैटेली। सो मोटा मोटा यंग एज के पेशेंट में आइदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है और नहीं तो कॉन्ड्रोमेलेशिया पैटेली हो सकता है। इनमें आर्थराइटिस जो डिजेनरेटिव आर्थराइटिस बोलते हैं वो नहीं होता है। जो यंग में जो 30 के ऊपर 40 तक के जो एज है, इस एज में भी साधारण रूप से रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं दिखाई देते, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस यंग एज में ही आते हैं। कॉन्ड्रोमेलेशिया पैटेली इसमें दिखाई देते हैं। और जो मिडिल एज ग्रुप है, इस मिडिल एज ग्रुप में साधारण रूप से जो हम देखते हैं उसमें मिक्स पिक्चर आते हैं। बहुत ही रेयरली आर्थराइटिक चेंज लेके आता है, लेकिन बहुत सारे आता है जो कॉन्ड्रोमेलेशिया पैटेली उनके था एक टाइम पे, धीरे धीरे आर्थराइटिस में चेंज हो गए हैं। ऐसे पेशेंट आते हैं। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट इस मिडिल एज पेशेंट ग्रुप में साधारण रूप में दिखा नहीं जाता है, लेकिन जो इसके बाद के एज है, 50 के ऊपर के जो एज है, उसमें जाके दोनों ही देख सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमें मिलता है वो है डिजेनरेटिव आर्थराइटिस। डिजेनरेटिव आर्थराइटिस ऐसा कुछ है जहाँ पे जॉइंट के कार्टिलेज बार बार इस्तेमाल करने के कारण से धीरे धीरे घिस जाता है। बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लामेशन के वजह से नहीं, इस्तेमाल की वजह से बार बार यूज़ हो रहा है। हम उठ रहे, बैठ रहे, चल रहे, फिर रहे, ये जो यूज़ हो रहा है, इसके कारण से धीरे धीरे कार्टिलेज का लेयर जो है, परत जो है, वो पतला हो जाता है और बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। ऐसे आर्थराइटिस को हम डिजेनरेटिव आर्थराइटिस व ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस दिखा देते हैं 50 के ऊपर जितना उम्र बढ़ते रहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का संभावना उतना ज़्यादा होता है। मतलब हमारे पास क्लिनिक पर जब कोई पेशेंट आए और नी पेन बोले और देखे कि उसका उम्र 50 के ऊपर है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है शायद ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऐसे ही जब हमारे पास कोई पेशेंट आए जिसका उम्र 30 साल की है और नी पेन बोल रहा है, तो हमारे दिमाग में पहले ही आते हैं कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस तो नहीं है। तो हम उनको पूछते और कोई जोड़ में दर्द है कि नहीं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस को और जो सिम्टम्स है, जैसे कि मॉर्निंग स्टिफनेस, सुबह नींद से उठे और सारे हाथ अकड़ जाता है, हाथ से काम नहीं हो पाता है, बिल्कुल टाइट रहता है, आधा घंटे से ऊपर समय लगता है हाथ को फ्री होने में, सारे उंगली सूज जाता है, सुबह सुबह धीरे धीरे कम हो जाता है। ऐसे हम इंक्वायरी करते हैं पेशेंट से पता करने के लिए कि उनका इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है कि नहीं। सिम्टम्स से कंफर्म ना हो तो उनको कुछ ब्लड टेस्ट भी कराते हैं इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स देखने के लिए। लेकिन अगर जो 50 साल के ऊपर के पेशेंट है, नी पेन बोले और कुछ बोले, साधारण रूप से हम उनको ब्लड टेस्ट नहीं कराते हैं। और 70-80 साल के आसपास के जब पेशेंट कोई आता है 70 साल के आसपास और वो बोलते हैं कि नी पेन है, तो उसमें और बाकी संभावना बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाता है। सिर्फ एक ही संभावना रहता है, वो है डिजेनरेटिव आर्थराइटिस की ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर ये बात आपको भी पता लगे तो आपको भी धारणा लग जाएगा कि आप जब डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर आपके इलाज और डिजीज़ पकड़ने के लिए किस रास्ते से जाने का कोशिश कर रहे हैं। यंग एज का नी पेन, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, मिडिल एज का नी पेन, मिक्स,
ओल्ड एज का नी पेन, डिजेनरेटिव आर्थराइटिस, मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस। हम रखें आपका ख्याल।